पर्वत राई माए। जैसे दुनिया वाले राई से पर्वत बना देते हैं बात को, बतंगड़, और ज्ञानी पहाड़ जितने दुख को राई जितना बना देता है। तो उनसे भी सीखता है कि व्यर्थ में ये लोग चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ में सोच रहे हैं, व्यर्थ में इन लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि दुख का जन्म भी नहीं हुआ है, किसी भी दुख का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञानी कैसे अपने ही ख्यालों से अपना दुख बुनता रहता है, अगला पिछला सोच के, बातें याद करके, पास्ट को याद करके कैसे दुखी सुखी हो रहा है। कभी भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कभी भी उनके अंदर में कोई खुशी नहीं है, या फिर अगर खुशी है भी तो छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम। जैसे अभी भगवान बोल रहे थे, जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। ज्ञानी तो सावधान है, इसीलिए सतर्क है कि आज अगर शहनाई बज रही है और कल अगर मातम होगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। गुरु ने हर एक बात के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होते। उनके लिए ये जो घटनाएं घटती हैं, ये जैसे उनको लगता है अचानक आ गई हमारे ऊपर, और हम लोगों के लिए आती है तो हम सोचते नथिंग न्यू। गुरु ने पहले ही सिखा दिया, नथिंग न्यू अंडर द सन। आज सूरज के नीचे कोई भी नई बात नहीं है। कैसी कैसी बड़ी से बड़ी हालत आ जाती है तो वो उसको फेस करता है, बल्कि उससे भी सीखता है, हालत से भी सीखता है। कैसे कोई भी हालत आई उसको हम कैसे फेस करें। बोला अज्ञानी के सामने पत्थर पड़ा है, वो ठोकर खा के गिर जाता है, लेकिन ज्ञानी के सामने जब वही पत्थर आता है तो उसे सीढ़ी का काम लेके आगे बढ़ता है। अगर तुमको घर वालों ने दुख दिए तो भी हम बोलते हैं उन्होंने सिक्सर मारा, तुम यहाँ पहुंच गए बाउंड्री पार, वरना तुम दुखी होते। लेकिन अज्ञानी बोलेंगे हाय राम, भगवान ऐसे ऐसे घर वाले क्यों दिए, ऐसे रिश्तेदार क्यों बनाए, मेरे ऐसे कर्म खोटे हैं क्या। वो अपने कर्मों को कोसेगा, कभी अपनी बातों को रोएगा, कभी अपने घर वालों से लड़ेगा, कभी प्रारब्ध से लड़ेगा, कभी कैसे तो कभी कैसे। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको न निगलते बनता है न खाते बनता है। हालत ऐसी अंदर निकले, जैसे नेवला होता है, सांप छछूंदर की गति। तो छछूंदर को जब पकड़ लेता है सांप तो उसको निगलता नहीं है, क्योंकि निगलेगा तो उसके कांटे उसको चुभ जाएंगे, और छोड़ेगा तो वो उसको खा जाएगा। नेवला सांप को खा जाता है। तो अज्ञानी मनुष्य की हालत होती है सांप छछूंदर जैसी। वो बातों को ना तो निगल पाते हैं, हजम नहीं कर पाते हैं, और छोड़ते भी नहीं है। दिन भर उसी की बात, उसी की बात, उसी की रटन, जैसे टूटा हुआ रिकॉर्ड बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। तो इसी तरह से अज्ञानी का मन भी सारा दिन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो गुरु तुमको आने वाले कल से, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, सबके लिए तुमको प्रिपेयर कर देता है। उनको सीख के, देख के, जो अज्ञानी थोड़ी थोड़ी बात में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, हम उनसे सीखते हैं कि ये अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं। अभी इनको गुरु का ज्ञान मिल जाए तो ये आज ही सुखी हो जाए। इनका सुख भी मिथ्या है, इनका दुख भी मिथ्या है, लेकिन हम सत्य में रहते हैं। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अज्ञानी झूठ को सच समझ रहा है, जगत झूठ है, लेकिन वो झूठ को सच समझ रहा है। और ज्ञानी जो है वो सच को ही सच जानता है। जो सबके भीतर सच है उसकी प्रीत उससे है। अज्ञानी की प्रीत देह से है, अज्ञानी की प्रीत माया से है। जो माया मिथ्या है, जो विषय विष के समान है, अज्ञानी उनको अमृत समझ के उनको खाता रहता है। विष को खा करके खुश होता है, शराब पीता है, माया में जाता है, विकारों में जाता है, संसारिक भोगों में जाता है, और फिर रोग, भोग महारोग। जितनी खुशियां मानिया उतना भया रोग। वो जितनी खुशियां लेते हैं, आज होटल में खाना खाते हैं तो कल हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन ज्ञानी न दुख में दुखी है, न सुख में सुखी है। वो हर बात से उनके भी सीखता रहता है। जैसे एक व्यक्ति फिसल गया काई में, तो दूसरा व्यक्ति उसको देख के सीख लेता है, ये रास्ता मेरे को नहीं चलना है, यहाँ पर बहुत काई है। तो अज्ञानी एक एक मिनट में फिसल रहे हैं। एक एक मिनट में उनकी हालत जाकर के देखो तो उनके दुखों का कोई अंत नहीं है। इतने दुखी हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि उनके दुखों का कोई भी अंत नहीं है। और फिर वो सुख का भी सल्यूशन कहाँ से ढूंढना चाहते हैं,
इसी दुख भरी दुनिया से। जहाँ है ही कांटे, वहीं से फिर सुख की उम्मीद भी रखता है, और नहीं मिलने पर फिर दुखी होता है। फिर समझता है जैसे मेरी हार हो गई, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरी वाइफ मेरे कहने पर नहीं चल रही है, मेरा घर मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, मेरे घर में ऐसी सफाई नहीं हो रही है। तो वो उसका तो दिन भर ही जलना है, दिन भर ही कुड़ना है। तो अज्ञानी से ज्ञानी दुखी नहीं होता है, बल्कि चुपचाप उनको देख करके सीखता रहता है, हर बात से सीखता है, हर हालत से सीखता है, उनके हर शब्द से भी सीखता है। गाली भी कोई दे दे, संत को गाली दी उसने बोला, सब गालियों का अर्थ उसको बता दिया। बदमाश तो मास तो बदी है, हरामी बोला तो हरी में आरामी है। उसके लिए कोई शब्द नया नहीं है, या कोई शब्द उसको चिढ़ाता नहीं है, उसे वो चिढ़ नहीं खाता है, मुस्कुराता रहता है। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। वो हंस हंस के सारी उलझनों को पार करता जाता है, दुख को भी पार कर लेता है और सुख में भी फंसता नहीं है। जब सुख उसके ऊपर आते हैं तो जैसे राजा जनक के पास सर्वई सुख थे, लेकिन वो उस सुख में अटका नहीं था, क्योंकि उसने सुख को जाना कि ये भी मिथ्या है, ये भी सदा रहने वाले नहीं है, तो उनमें क्या फंसे। दुख भी मिथ्या, सुख भी मिथ्या, क्योंकि दुख अगर मिथ्या न होता तो मनुष्य को हम कभी सुखी कर न सकते। लेकिन आज ये ज्ञान उनको सही कर सकता है। ज्ञान में इतना हमको विश्वास है, 100% विश्वास है कि जो इस दर पर आएगा वो अवश्य सुखी हो जाएगा। माया में कोई तुमको इस चीज की गारंटी नहीं देगा कि तुम माया के पदार्थ मिलने पर हमेशा खुश रहोगे। आज तुमको तुम्हारी शादी हो रही है, आज तुम्हारी स्त्री की इच्छा है, स्त्री आ जाएगी, तुमको बड़ा मजा आएगा, नहीं आएगा। दूसरे दिन से दुख शुरू हो जाएंगे। बेटा मिलेगा, दूसरे दिन से दुख शुरू हो जाएंगे। धन मिलेगा और भी ज्यादा दुख बढ़ जाएंगे। तो ज्ञानी पहले से ही समझ के सबको मिथ्या अंदर में अपनी आत्मा में तृप्त है। अज्ञानी आत्मा के विषय में जानता ही नहीं है, और ज्ञानी जगत के विषय में नहीं जानता। वो जगत के प्यार को झूठा समझ के उसको छोड़ देता है, और जो सच है उसको ग्रहण करता जाता है। तो दिन भर ये जगती पूरा एक हमारे लिए विद्यालय है। बोला जिसकी विवेक की आंख खुली हुई है उसके लिए पत्थर भी देता है, और जिसकी विवेक की आंख बंद है उसके लिए जागता जीता गुरु भी जड़ है, वो नहीं सीखेगा उससे। लेकिन जिसके अंदर में सीखने का भाव है वो गुरु की हर बात से सीखता है। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। वो बातों ही बातों में हमको इतना गूढ़ रहस्य ज्ञान का समझा देता है, जो शायद हम लोग कितने भी वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते, कितनी पूजाएं करते, पाठ करते, तो भी हमको ये सच न मिलता, और भी हम कर्म कांड में फंस जाते। दुनिया सारी कर्म कांड में खुश है। आज भी कई लोगों को अगर आप बोलेंगे ना इस सच में आओ, तो मुश्किल लगता है उनको, क्योंकि वो करने की भाषा जल्दी समझते हैं। उनको बोलो तुम सत्कर्म करो, तुम बड़े शाहूकार हो, तुम कहीं दान पुण्य करो, कहीं धर्मशाला बनवाओ, कहीं कुआं खुदवाओ, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनको बोलो तुम मिट जाओ, ये क्या बोलते हो। उनको बोलो तुम कुछ ना करो, बोले पागल है, कुछ ना करें। करना तो पड़ता ही है, घर वालों के लिए करना पड़ता है, समाज के लिए करना पड़ता है, धन के लिए करना पड़ता है, फिर परमार्थ सिद्ध करने के लिए दान पुण्य भी करना पड़ता है। वो करने की भाषा जल्दी जानते हैं, न करने की भाषा उनको समझ में नहीं आती है। जैसे यहाँ गुरु से कोई पूछे आप सारा दिन क्या करते हैं, डूइंग नथिंग, वो बोलेगा डूइंग नथिंग। अरे आप कुछ नहीं करते ना, हम तो कुछ करते ही नहीं। इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही, मैं तो कुछ नहीं करता। लेकिन अज्ञानी को अगर कोई बोले तुमने ये नहीं किया, तो रोने लगेगा, मैंने इतना किया सुबह से, अरे मेरी कोई समझता ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी को कोई बोलेगा नहीं किया, बोले अरे वाह वाह, ये तो इस रूप में गुरु आया है, ये तो हमको कर्ता भाव से छुड़ा रहा है। तो हर एक बात से ज्ञानी सीखता है। दत्तात्रेय की बात बताते हैं, उसने 24 गुरु किए। अब 24 गुरु कोई इस तरीके से नहीं कि गुरु स्थापित किए उसने, लेकिन उसने हर चीज से सीखा। पृथ्वी से सीखा कितना भार सह लेती है, उसके ऊपर इतने बड़े पर्वत हैं, इतनी ट्रक्स चलती हैं, इतनी मोटर्स चलती हैं, इतने लोग चलते हैं, पृथ्वी सबका भार सह के बैठी है। उसको काटो, उसको खोदो, उसको ये करो, उसको वो करो, कुछ नहीं बोलती है। तो पृथ्वी से सीखा, आकाश से सीखा, नभ ज्ञान न्यारो, जैसे नभ न्यारा है, अभी धुआं हुआ उसमें, अभी हवाई जहाज चल के गए, अभी बारिश हो गई, फिर आकाश
क्लियर का क्लियर। आकाश में रुमाल नहीं टिकता है, एक पेंसिल भी नहीं टिकती है, मेरे अंदर में भी एक ख्याल नहीं ठहरता है। दादाजी बोलते थे, मेरे अगर तुम्हारे को कोई ऐसी एक्सरे मशीन हो जो दिमाग का ऐसा एक्सरे निकाले ख्यालों का, तो तुम अगर मेरे दिमाग का एक्सरे निकालोगे तो इसमें एक भी ख्याल नहीं है। और दुनिया वालों से जाकर के पूछो तो बोलते हम तो सारा दिन टेंशन में, सारा दिन हमारे अंदर थॉट परेड चलती है, सारा दिन हम सोचते रहते हैं, जबकि उनके भी सोचने से कोई रिजल्ट नहीं है। सोचा सोच न हो गई जे सोची लखवार। अगर वो लाख बार भी सोचें तो उनके सोचने से कुछ होता नहीं। सोचा सोच न हो गई जे सोची लखवार। लखवारी भी बैठ करके सोचे तो उनके सोचने से क्या होता है? होता वही है जो मंजूर है खुदा। तुम्हारे सोचने से क्या होगा? तुम्हारे करने से क्या होगा? तेरा कम करे करतार, तू की करता है, तुम क्या करते हो? होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। सोचने को लाख बातें, सोचे इंसान। तो ज्ञानी सोचता ही नहीं है, उसने ये सोचने का काम पहले से निराकार पर रख दिया। हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। नानक का हुक्म जे बुझे ताहो मैं कहे न कोई। हुक्म के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, सब काम होगा अपने समय अनुसार। अभी 12 बजे दोनों सुई मिलेगी, हम बोले अभी 11:30 है, अभी मिल जाए, आधा घंटा पहले भी नहीं मिलेगी। उस दिन न्यू ईयर मनाया तो जब दोनों सुइयां ऐसे हुई टिक, तब बोला भाई हैप्पी न्यू ईयर, अब गया पुराना साल। तो हमारे पुराने विचार भी समय पर जाएंगे, पुरानी बातें भी जाएंगी, पुराने ख्याल भी जाएंगे, और काम जो दुनिया के होने हैं वो भी टाइम पर होंगे। उनका भी टाइम परमात्मा की घड़ी में मुकर्रर है, हमारी घड़ी में नहीं। हम नहीं जानते किसी की शादी कब होनी है, किसी का मरना कब होना है, किसका जीना कब होना है, हम नहीं जान सकते, लेकिन जानने वाले ने जान दिया है। डायरेक्टर ने फिल्म रच दी है, तुम सिर्फ सीयर है, तुम सीयर होकर के फिल्म देखो, लेकिन बीच बीच में तुम डूअर बन जाते हैं। ये जो डूअरशिप है ये अज्ञान है, और डूअरशिप के कारण हम दुखी भी बहुत होते हैं। जब एक शक्ति पहले ही कर रही है तो हमें बीच में पड़ने की जरूरत ही क्या है? हम क्यों उसके बीच में पड़े? जो उसका हुक्म है, जो उसको मंजूर है, वो होगा वही। हम चाहे लाख सोचे, चाहे लाख प्लान बनाए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य बहुत प्लान बनाता है लेकिन उसकी चलती नहीं, फिर रोता है, आंसू बहाता है। लेकिन ज्ञानी पहले से ही सब भगवान पर रख कर अपना आराम से सोता है। सुमी पौ टंगते चारे टंग, दादाजी हम लोग को बोलते थे, सुमी पौ टंगते चारे टंग, टांग पे टांग चढ़ा के सो जाओ, चरखा पानी पे आलंदा। जो संसार का चरखा है ये अपने आप चल रहा है, अभी जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, किसके इशारे जहां चल रहा है? इतना बड़ा जहान चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है? तुम्हारे अंदर इतनी मशीनरी कार्य कर रही है, कैसे कर रही है तुम नहीं जानते। तुम तो अनाज खाते हैं, तुम्हारे शरीर में खून बन जाता है। आज दिन तक ऐसी एक फैक्ट्री नहीं बनी है जिसमें हम दाल चावल और आटा डालें और उसके अंदर से खून बन जाए। तुम्हारे अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें से ब्लड बनता है। आज दिन तक फैक्ट्री नहीं बनी। अगर ब्लड चढ़ाना होता है तो मनुष्य से ही खींच के मनुष्य को चढ़ाते हैं। कोई ऐसी लैब नहीं बनी है जहां पर अभी भी ब्लड बन सके। तभी तुम लोगों को बार बार बोला जाता है ब्लड को डोनेट करो, ब्लड को डोनेट करो, क्योंकि तुम्हारे ब्लड से किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है। तो कितनी बड़ी ये फैक्ट्री चल रही है। अगर हम इसी को ही देखें तो भी हमको कुदरत को देख करके ऐसा आश्चर्य होगा कि कैसे आंख देख रही है, कैसे कान सुन रहे हैं, कैसे आवाज निकल रही है, कैसे एक जीव इतनी छोटी सी, इसके अंदर कितना टेस्टिंग पावर है। तुम तो इतनी बड़ी लैब बनाओगे, उसमें इतना सोल्यूशन टेस्ट करोगे, लेकिन ये जीभ कैसे टेस्ट करके आपको बता देती है खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, इसकी दाल है, दही वड़ा है, इसकी सुगंध है, नाक को कैसी शक्ति है, कहां से भी सूंघ लेती है। तो है क्या? हाँ, रिजल्ट भी मिल जाता है। और उसमें तो कितना टेस्टिंग के लिए पहले ब्लड दे आओ, फिर बताएंगे इतनी शुगर है या इतना इसमें ये है। तो निराकार का खेल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बल्कि इसमें हम अपनी अंगुली डालते हैं तो हमारा हाथ कटता है। जैसे अभी पंखा चल रहा है, इसके बीच में हम हाथ डाल देंगे तो हमारा हाथ कट जाएगा। तो परमात्मा के किए को खाली हम देखते चले, और जो एक्ट हो रहा है उससे हम रिएक्ट ना हो। अगर हम रिएक्ट हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक्ट तो सब करते रहते हैं। अब जैसे हमारा किसी से वास्ता नहीं है, उस दिन आप ड्रामा देख रहे थे, आपका वास्ता नहीं है किसी से, बड़े आराम से देख रहे हैं, सबने एक्टिंग अच्छी की, सबने पार्ट अच्छा किया, पर अगर यहीं पर हमारी पत्नी हमसे पिंगला जैसा व्यवहार करे तो शायद नहीं सह सकेंगे कि उसने ऐसा काम क्यों किया। उसमें तुम खुश नहीं होंगे, ड्रामा देख के खुश हुए, लेकिन रियल पार्ट में अगर ऐसा हो तो तुम खुश नहीं हो सकते।
रियल जीवन में ऐसी तुम्हारे घटना घटे तो तुम ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन ज्ञानी बजाता है। ज्ञानी कहता है मेरी मर्जी है, भाग गया ये भी मेरी मर्जी है, बेटी ने लव मैरिज कर दी ये भी मेरी ही मर्जी है, क्योंकि परमात्मा की मर्जी मेरी मर्जी एक है। एक भी मनुष्य नहीं कर पाता जीवन में दाई विल इज, अभी माई विल इज दाई विल, दाई विल इज माई विल, मेरी अपनी कोई विल नहीं है। जीव भाव में हम अनेक विल रखते हैं, लेकिन ज्ञान में आके हम एक भी विल नहीं रखते। आई possess nothing, I want nothing, न मैं कुछ चाहता हूँ न मैं कुछ अपना बनाता हूँ। अपनी पोजीशन भी मेरी कुछ नहीं है, जब अपनी देह भी अपनी नहीं है तो क्या अपनी पोजीशंस बनाए। नथिंग इज माइन, कल मैंने बोला तुम लोग को, मेरा भी कुछ नहीं है एंड नथिंग मी, मैं भी नहीं हूँ। मी और माइन छोड़ो तो तुम डिवाइन है। एक ये चीज नहीं समझ में आती कि मैं और मेरा ही, इसी में ही पूरा संसार है। केवल ये मैं और मेरा हृदय से छूट जाए, बाहर से त्याग के हमको जंगल भी नहीं जाना है, पर दिल से तो छोड़ना है। हम कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते, पाना बहुत कुछ चाहते हैं। गुरु तेज जैसी हमारी भी जीवन बने, मजाक है क्या? त्याग की शक्ति पर, क्योंकि ये सत्य भी बलिदान मांगता है। आज बीज अपना बलिदान करता है तो वृक्ष बनता है, हजारों को छाया देता है, हजारों को फल देता है, लकड़ी देता है, तुम्हारे दरवाजे बनते हैं, तुम्हारे घर की सुरक्षा होती है। लेकिन अपने जीवन काल में यदि हमको परमात्मा पाना है, उसमें हमको अपने मैं और मेरे का बलिदान देना पड़ेगा। और जितना तुम्हारा बलिदान होगा उतना तुम्हारा आनंद बढ़ेगा। जितना मन से तुम बलिदान नहीं कर सकते हो उतना तुमको आनंद भी नहीं मिल सकता है। बोला त्याग जे ताकत ते आहे, मन जे मौजन जो मदार। मन के त्याग की शक्ति पर गीता में भी भगवान ने बोला बाहर से जगत का त्याग नहीं करना है, लेकिन अंदर से पूरे जगत की प्रलय करनी है। सन्यासी, सन्यासी का मतलब है सर्वनाशी। जो वो पहनते हैं गेरुए वस्त्र, वो भी बिल्कुल फायर के कलर के होते हैं, आग। तो ऐसी इश्क की आग लगे, ऐसी प्रेम की आग लगे जिसमें मैं और मेरा सब जल जाए। कोई ऐसी आग लगाए कि ये तन मन जीवन सुलग उठे। वो बाहर से फायर के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन यहाँ गुरु हमको अंदर से सन्यासी बना देता है। अंदर से मन कुछ चाहता ही नहीं। जब चित्त कुछ चाहता है तो सोचता है। सोच कब चलता है? जब पहले चाहत होती है। पहले चाहता है तो सोचता है, सोचता है फिर कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है। लेकिन ज्ञानी न तो कुछ चाहता है न सोचता है। चाहिए तो सोच चलेगा, एक भी चीज चाहिए, एक तिनका भी चाहिए, लेकिन ज्ञानी के अंदर तिर मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, तिल मात्र भी नहीं, रत्ती मात्र भी नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। दादा ने सबसे टॉप पॉइंट लिखी, इच्छा मात्रम अविद्या। एक इच्छा की इतनी सी मात्रा भी है अगर, तो वो अविद्या है। अविद्या मीन्स अज्ञान। और अंधेरे में तो जरूर तुम ठोकर खाएंगे। अभी तुम अचानक रात को देखो बत्ती नहीं है, तुमको बाथरूम जाना है, तुम पहले टॉर्च ढूंढेंगे या मोमबत्ती ढूंढेंगे। कोई ऐसा नहीं कि बाथरूम में पानी पड़ा और हम फिसल जाएं, कहीं बाल्टी में अटक जाएं, कहीं किसी में। तो नेचुरली पहले तुम प्रकाश की कोशिश करोगे, पहले तुम्हारे घर में रोशनी हो। तो गुरु भी तुम्हारे हृदय में रोशनी देता है। फिर वहां जहां पर जो चीजें तुम्हारे उपयोग की नहीं है उनको हटा दो, किनारे कर दो, तभी तो तुम बढ़ पाओगे ना। तो हम जीवन काल में उनको हटाते नहीं है, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, अपने को भारी कर देते हैं। गुरु बोलता है अभी निकालो, निकालो और हल्के हो जाओ, खाली करो बर्तन को। जब तुमको दूध लेना है तो तुम बर्तन खाली लेके जाते। जो सच को पाना चाहे वो गुरु चरणों में आए, वो बर्तन खाली लाए। और जो पीने से मुख मोड़े उससे कौन पिलाए? जो पीना ही नहीं चाहे उसको हम जबरदस्ती नहीं पिला सकते। ये जोर की मेहंदी नहीं लगती है। कोई बोले हम इसको ज्ञान सुना दें, इसको सुना दें, हमारे घर की पत्नी भी सुन ले, हमारे घर के बच्चे भी सुन ले, हमारे घर वाले सब सुन ले, सब नहीं सुनेंगे। यहाँ जिसका जितना हो आंचल, यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। और आंचल में अगर छेद है तो जो मिलेगा वो भी गिर जाएगा। इच्छाओं रूपी छेद पड़ा है तो कैसे भरे, तो कैसे आनंद आए? चाहते हैं आनंद, गुरु को देखते हैं, प्रेमियों को देखते हैं तो लगता है ऐसी खुशी हमें भी होनी चाहिए। लेकिन फिर ऑब्जर्व भी करो, क्यों गुरु खुश है? क्योंकि उसने मैं और मेरे का संसार नहीं बनाया, बढ़ाया ही नहीं। बढ़ा तो सकते थे, सब बढ़ा सकते थे, लेकिन जहां गुरु मिला वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते, कॉमा लगाते हैं, फिर सेंटेंस शुरू करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर शुरू करते हैं। हम बोलते हैं जहां तक पहुंचे हो, जब गुरु मिला अब माया से फुल स्टॉप कर दो। फिर कहते नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ेंगे तो फिर आनंद भी धीरे धीरे आएगा। जितना तुम धीरे धीरे इस माया का त्याग करोगे उतना ही तुमको आनंद भी धीरे धीरे आएगा।
और जो एक झटके में छोड़ देगा, नहीं चाहिए कुछ, तो उसके लिए सारी विवेकानंद ने झटके में छोड़ दिया। एक झटका आता है अंदर में, एक बार ये जोश आता है, क्या जिंदगी है, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या मिलेगा इसमें से। और फिर उसको लगा मेरे गुरु की इतनी उम्मीद है मेरे में, तो बन गया विवेकानंद। डिग्रियां उसने पानी में बहा दी, जबकि उसके माँ के पास, घर वालों के पास खाने तक को भी नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी। और जो उसका बाप था वकील था वैसे बहुत बड़ा, लेकिन कभी उसने धन संचित नहीं किया। वो परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के मरे। सब उम्मीदें इस लड़के के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन उसको जब ऐसी धुन चढ़ी, उसने सब डिग्रियां बहा दी। तो इस दिन दिखा रहे थे ना कि वो मांगना चाहता भी है घर वालों के लिए, लेकिन नहीं मांग पाता है। वो मांगता है हमको अंदर श्रद्धा दो, भक्ति दो, प्रेम दो, ज्ञान दो। तो उसमें तो माया का स्थान नहीं था, लेकिन फिर परमात्मा ने उसके घर वालों को कभी छोड़ा भी नहीं। 1000 रूपों से प्रकृति माता उसको पालती है। जब हम परमात्मा के कार्य पर लग जाते हैं तो परमात्मा अपने आप पीछा सब संभाल लेता है, लेकिन हम पीछे की सोच के आगे बढ़ नहीं पाते। मेरे कारण ये न दुखी हो जाए, मेरे कारण वो न दुखी हो जाए, मेरे कारण ऐसा न हो जाए, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी है, मेरी वजह से मेरे बच्चे दुखी हैं, अगर मैं टोटल भगवान का हो जाऊंगा तो इनका क्या होगा, अगर हम अभी भगवान के पास चले जाएंगे तो क्या होगा इनका, अगर आज ही मेरा रास्ते में एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा इनका। ज्ञानी ये सोच के बढ़ता है कि अचानक प्रकृति में कुछ भी हो सकता है। हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन लड़ जाती है कहीं रास्ते में, सब यात्री खत्म हो जाते हैं। प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया। अपनी कार चला रहे हैं, सामने से दूसरी कार आई, एक्सीडेंट हुआ, उसी समय खत्म, देर नहीं लगती है। तब सब बोलेंगे नहीं नहीं अभी भगवान का आधार लो, तो पहले ही क्यों नहीं ले लें। तब दुनिया वालों के कहने से हम लें तो हम अपने आप को अभी इस दुख से बचा सकते हैं। जितना तुम्हारा बाकी का चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बोला 3 तरह के तुम्हारे कर्म है, प्रारब्ध, क्रियमान, संचित। 3 कर्म है। जैसे एक तीर चलाने वाला है कोई, तो उसके तरकश में तीर पड़े हैं, उसमें से वो कुछ तीर तो छोड़ चुका है और कुछ उसके हाथ में, एक हाथ में भी है और एक पीछे पड़े हुए हैं। तो जो छोड़ चुका वो तो प्रारब्ध, जितने कर्म तुम बना चुके अब तक वो तो हो गई प्रारब्ध तुम्हारी, लेकिन एक तुम्हारे हाथ में भी है अभी। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी को मारो या ना मारो, रोक लो, उनको तुम रोक सकते हो। तो जो क्रियमान कर्म तुम बना रहे थे उनको तुम रोक सकते हो। और फिर जो संचित हैं पीछे, नेचुरली जब यही नहीं चलाएंगे तो वो बाकी भी बेकार है हमारे लिए, उनको भी हम फेंक देंगे। जब मेरे अंदर से चलाने का भाव ही खत्म हो गया, मारने का भाव ही खत्म हो गया, तो जब बाकी रहे हुए तीरों का मैं क्या करूंगा, उसको भी पानी में डाल दूंगा, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो संचित जल गया, क्रियमान रुक गया। जो प्रारब्ध इस शरीर की बाकी है, जितनी अभी तक करके आए, वो ये भोग के शांत हो जाएगा, वो भी इसको दे देंगे। प्रारब्ध भी देह की, हमने देह को दे दी, अब मुझे क्या करना है, मैं खाली हो गया कि नहीं। जब हमने क्रियमान कर्म बनाना बंद कर दिया तो हमारे संचित भी खत्म हो गए और प्रारब्ध जो देह की है वो इसको मिलेगी। लेकिन मुझे इसके लिए भी कुछ भगवान से नहीं चाहिए। मैं कभी भी हाथ जोड़ के भगवान से भिक्षा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मांगनते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना हमको फकीर बना देता है। किसी के लिए भी चाहे मांगे, चाहे देह के लिए मांगे, चाहे धन के लिए मांगे, चाहे स्वास्थ्य मांगे, जो देना है, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनाथ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, क्योंकि कांटे भी अब हमको कांटे नहीं लगते। उसमें भी हमको अक्ल आ गया कि कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। अगर कांटे चारों तरफ लगा देते हैं तो फूलों की हिफाजत के लिए। तो परमात्मा अगर हमको सुरक्षित रखना चाहता है तो हमारे चारों ओर कांटों की बाढ़ लगा देता है। लगाए, हमको सुरक्षित कर दिया ना उसने। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। ये फर्ज मेरे बाद अदा कौन करेगा, हमें तो ये फर्ज पूरा ही करना है ना, कांटों से प्यार करके। हम डरें क्यों, यही हमारा फर्ज है कि उनको भी स्वागत, उनका भी स्वागत। हमारे लिए न वो बुरे हैं न वो बुरे हैं। जो प्रारब्ध है, जो परमात्मा ने रच दी पहले से, हम उसको देखते हैं और एक सिग्नेचर दे देते हैं, वेरी गुड, मेहरबान, जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया। शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया। नींद से उठो, हर घंटे के बाद आदत बना लो, घंटा देख के 2 मिनट शुक्राना। हर घंटे के बाद अगर 2 मिनट शुक्राने के याद करोगे तो बाकी के जो तुम्हारे 58 मिनट्स हैं वो अच्छे कटेंगे।
अभी सिर्फ हमने देखा है लाफिंग शुरू करते हैं सुबह को। ये लोग जब हंस के आते मूड में होते, सब मूड में, सब हंसे, घर में घुसते ही हा फिर शुरू कर देंगे। और पहले जब उठते थे तो किसी की चिंता आई, कोई सपना गंदा आया, कोई किसी का ख्याल आया, मुंह ऐसा धीरे धीरे धो रहे हैं, धीरे धीरे ब्रश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर अच्छा 10 बजे तक होगा ना सत्संग, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, चलो फलाना काम कर लेते हैं। ऐसी जिंदगी जा रही थी। और अब कितनी एक्टिवनेस आ जाती है सिर्फ एक बार हंसने से, एक बार शुक्राना गाने से। पर ये शुक्राने मानने का काम अगर हम दिन में 24 बार करें तो सिर्फ 50 मिनट्स का काम है तुम्हारा, करीब करीब 48 मिनट्स। तो वो तुम्हारे लिए टॉनिक इफेक्ट है। तुमको फिर दुनिया में कोई टॉनिक खाने की जरूरत नहीं है अगर तुम हर घंटे के बाद हर हालत में 2 मिनट शुक्राना गाओ। क्योंकि भगवान की तरफ से आई हुई हालत मेरे लिए कभी कोई भी हालत खराब हो नहीं सकती, क्योंकि मित्र का तीर मित्र के पहलू से आया है। तो मित्र क्या मेरे लिए कोई बुराई करेगा? कभी कोई माँ किसी बेटे के खाने में जहर डालेगी? माँ कभी नहीं डालेगी। चाहे बेटा जुआरी है, चाहे शराबी है, चाहे जेल में पड़ा है, वो जेल में भी रोटी देने जाएगी उसको, लेकिन उसमें जहर नहीं मिलाएगी। तो परमात्मा को अगर हम अपनी माँ मान लें या अपना पिता मान लें तो क्या परमात्मा मेरे लिए कोई खराबी कर सकता है? ये विश्वास अपने में, विश्वास गुरु में, विश्वास गुरु के वचनों में कि जो हमको गुरु वचन बता रहा है ये 20 आना सच है। 100% नहीं, 120% और भी ज्यादा। जो कुछ भी परमात्मा मेरे लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और अब तक जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अगर दुख भी दिए तो कभी कभी मनुष्य रोते हुए हमारे पास आते हैं, रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। दादा के दुकान पर लोग चढ़ते थे तो बगल वाले देखते थे लेडीज कोई गई, शक्ल उदास है, मायूस है, लेकिन जब दादा के दुकान से उतरती थी तो हंसती हंसती उतरती थी। तो बोलते थे क्या दे देता है इनको? वो उनको ज्ञान दे देता था। भले तुम कपड़ा लो नहीं लो, भले तुम चीज लो नहीं लो, लेकिन हम तुमको ऐसा पार्सल बंधा देंगे जो तुमको खुश रहने की कला आ जाएगी। तो खुश हो जाती थी वो सब। जहां भी तुम बैठो, तो लिव इज टू गिव। दिन भर में तुम अपने आप को देखना, आज सारे दिन में तुमने क्या क्या दिया। लेने का भाव किसी से नहीं रखना, किसी से भी प्रेम का भाव ये नहीं रखना कि कोई करे। तुम अपने को सिर्फ जांचना। प्रेम से उससे वार्तालाप कर सकते हो, उसको प्रशंसा कर सकते हो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, ये भी देना है। अगले को खुशी आ गई इसमें, सही में थैंक यू थैंक यू। और किसी को बोलो तुम भुतनी लग रही है तो खराब लगेगा। तो प्रेज जो मिलता है उसकी प्रशंसा करते चलो, उसको खुश करते चलो। तुम्हारे घर से क्या जाता है? अरे तुम बिल्कुल पिंक लग रही हो, अरे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो गुरु तो एक वर्ड बोलता है हमारे लिए, वर्ड इज लॉ। वो हमारे लिए लॉ बन जाता है। हमको सारे दिन वो सोच सोच के हंसी आती रहती है। हाँ सही में आज गुरु ने ये बोला, आज गुरु ने हमारे को ये बात बताई। कभी कभी तुम लोग घर में बैठ बैठ के हंसते होंगे, लोग कहते होंगे पागल है, पता नहीं क्या बैठे बैठे हंसती रहती है। कोई ऐसी बात याद आ